हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ एनएलपी का, विच इज़ कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में करीब 20 वर्षों से जुड़ा हूँ। इस खूबसूरत इंडस्ट्री ने मुझे लाइफ में बहुत सक्सेस दी है, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। मैं एक ऑथर हूँ 3 बुक्स का, और इस इंडस्ट्री में जो भी हम देश विदेश की यात्रा हो, गाड़ी हो, घर हो, बच्चों को अच्छा सेटल करना हो, ये सारी जो है अचीवमेंट्स इस इंडस्ट्री ने मुझको दी है। और बशर्ते आपको भी बहुत सारे लोगों को दी होगी। अगर आप सही राह पर हैं, सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट इन दिस इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, पीछे कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं अपनी बुक के ऊपर, जिसका नाम है क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। ओके, सो इस बुक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और ये उसी की कड़ी है। और मैंने आपको बताया पिछले 20 वर्षों में कौन कौन से लीडर मेरे सामने आए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। रुक लीडर आए, एक दिन में करोड़पति आए, और नेगेटिव लीडर आए, ज्ञानी लीडर आए, या सो ये सब लीडर्स के बारे में हमने बात करी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें ज़रूर देखिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियोस को, क्योंकि एक सुंदर सी फ्रेटर्निटी हमको बनानी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। या सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फ्रेंड्स ए फॉर एटीट्यूड। ओके, सो जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ जो लाइफ में चलता है वो एटीट्यूड के ऊपर चलता है। एटीट्यूड क्या है? इट इज़ आवर रिस्पॉन्स। कोई भी चीज़ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वो हमारा एटीट्यूड दर्शाती है। या जैसे बोलते हैं ना कि आप ऑरेंज को दबाएंगे तो क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस। टमाटर को दबाएंगे तो क्या निकलेगा? टमाटर का जूस। इसी प्रकार से जब हमारे पे प्रेशर पड़ता है, जब हमें चैलेंज आते हैं, जब हमें मुश्किल आती है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, एक्चुअली वही हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन एटीट्यूड सामने निकल के आता है। सो डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेंड्स, हमको किन किन बातों का अपने एटीट्यूड में हमको ध्यान करना, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान करना है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सक्सेस एंड फेलियर की, दोनों की। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, या तो सब लोग क्या बोलते हैं? मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी मेहनत से हुआ। मगर जब कुछ खराब होता है, बिगड़ता है, चैलेंज आते हैं, मुश्किलें होती हैं, रिजल्ट मन माफिक नहीं आते हैं, तो सब लोग, कई लोग क्या बोलते हैं? और मेरी अपलाइन की गलती थी, मेरी डाउनलाइन की गलती थी, अरे कंपनी की गलती थी, अरे इसकी गलती थी, अरे उसकी। तो फ्रेंड्स, पहला जो एटीट्यूड और बिहेवियर हमको चेंज करना है कि अच्छा होए तो मैंने किया, और अगर गड़बड़ हुआ तो भी मैंने किया। बल्कि अच्छे लीडर्स पता क्या करते हैं? अच्छे लीडर्स क्या करते हैं? जैसे कंपनी में था, एक मैनेजर थे उनके, जिसमें जो है टीम ने बहुत अच्छा किया। तो जब उन मैनेजर को रिकग्निशन मिल रहा था, तो उन्होंने बोला मेरी टीम की मेहनत है, मेरी टीम की काबिलियत है, मेरी टीम की वजह से अचीवमेंट हुआ। फिर एक समय आया जब उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और जब जवाबदेही तय हुई, उस दिन उन्होंने क्या बोला कि मैं लीडर था और मैंने सही से लीड नहीं किया, ये जो डाउन ट्रेंड हुआ, जो गड़बड़ हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब अच्छा हुआ उन्होंने टीम को क्रेडिट दिया, और जब अच्छा नहीं हुआ उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अच्छा किया तो मैंने किया या मेरी टीम ने किया, और अगर गड़बड़ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ही को लेनी है। तो एटीट्यूड नंबर 1। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि अपलाइंस और डाउनलाइंस को रिस्पेक्ट देना। कई बार ये हो सकता है कि आपके अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो, शायद एक्सपीरियंस में कम हो, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बड़े ओहदे पे हैं, आपकी उम्र भी बड़ी हो सकती है अपनी डाउनलाइन से। पर फ्रेंड्स, अगर वो इस बिजनेस में आपसे पहले है तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपसे। ओके, वी नीड टू रिस्पेक्ट। क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये एक नेटवर्क का बिजनेस है। इसमें फ्रेंड्स, अमृत डालेंगे तो अमृत बहेगा, और जहर डालेंगे तो जहर बहेगा। जैसा लोग आप कहते हैं वो नहीं, जैसा आप करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी अपलाइन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं,
उनकी अनुपस्थिति में उनको रिगार्ड नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, ओके, आप बोलते हैं अरे वो क्या है मेरे सामने, ओके, तो क्या होगा, आपकी डाउनलाइन भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। या सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो अपलाइन है उनको रिस्पेक्ट देना, उनको एडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डाउनलाइन को भी देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के जो बिजनेस में है कि कोई किसी को आंसरेबल नहीं है ना, कोई जॉब तो कर नहीं रहा। सो कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन भले ही डाउनलाइन की अच्छाई के लिए करता है, मगर कई बार बहुत रूड हो जाता है, कई बार बड़े रूड वर्ड्स यूज़ कर लेता है, और कई बार वो पब्लिकली यूज़ कर लेता है। इस तरह से वो डाउनलाइन जो होती है दे फील ऑफेंडेड, और धीरे धीरे वो बिजनेस से आउट हो जाती है। मेरा मानना है, 20 वर्षों का अनुभव है इस बिजनेस का, दिस बिजनेस इज अबाउट रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। लोगों से रिलेशन बना के रखेंगे तो कोई भी दूसरी कंपनी वाला आएगा, आपकी टीम को हटाने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, कभी कामयाब नहीं होगा। मगर अगर आपकी टीम में बॉन्डिंग नहीं है, अगर आप टीम में रिलेशन नहीं है, अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अपलाइन है डाउनलाइन है, तो कोई भी आके कमज़ोर दीवार को तोड़ देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन के सामने तो पॉजिटिव रहते हैं, मगर क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव बातें करते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो कल को वो क्रॉस लाइन भी तो आपकी डाउन लाइन से मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम नहीं पड़ता कब हम गलती कर रहे होते हैं, मगर ये गलतियाँ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत भारी पड़ती है। सो पहला था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, और दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, अपलाइन है डाउनलाइन है क्रॉस लाइन है, कोई भी है, ओके। और कभी कुछ किसी को कुछ बोलना भी हो तो बोलते ना, पॉजिटिव पब्लिकली बात करिए, और कुछ भी नेगेटिव है उसको पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग में बात करिए। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट सर फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखता हूं कई लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनी की बड़ाई करते रहते हैं, अरे वो कंपनी ये कर रही, अरे वो कंपनी वो कर रही, अरे उस कंपनी का प्लान ये है, अरे उस कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। होता क्या है फ्रेंड्स, हमें दूसरी कंपनी की केवल अच्छाइयाँ पता होती है, उनकी मुश्किलें पता नहीं होती। हो सकता है आप उसके एक कंपनी के एक पॉइंट के बारे में बात करें, उस कंपनी में ये बहुत अच्छा है, उसके प्लान में बहुत अच्छा है, मगर होता क्या है, उसकी कुछ वीकनेस भी होगी, क्योंकि हर कंपनी एक निश्चित पैसा ही बांट सकती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी किसी कंपनी का प्लान कंपेयर करें तो ओवरऑल पूरा का पूरा प्लान कंपेयर करें, सारे पहलू को करें। वो जो अच्छा कर रहे हैं वो भी देखिए, और जहाँ पर वो थोड़ा खींच रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा वो पैसा कम बांट रहे हैं, उसको भी आप जो है नोट करिए, ओके। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि आप होता क्या है, आप समझाने जाते हैं सामने वाले को, वो उल्टा आपको समझा के वापस भेज देता है। तो जैसे बोलते हैं ना, घर से जाने से पहले हमारा CPC, हमारा कंपनी, हमारा प्रोडक्ट और हमारा कंपटीशन, इन 3 चीज़ों की जानकारी हमको ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में समझा पाएंगे। तो अच्छी चीज़ें सीखिए और कंपनियों से, मगर हमेशा ये मत करिए क्योंकि उसकी जो कमजोरियां हैं वो आपको मालूम नहीं है, ओके। ज़्यादातर लोग अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, अपनी वीकनेस नहीं बताते। तो तीसरा पॉइंट, अपनी कंपनी में प्राइड फील करिए, अपनी कंपनी को बोलिए मेरी कंपनी है, ये मत बोलिए इसकी कंपनी उसकी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट। ये सेंस ऑफ ओनरशिप फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद मैं कई लोगों को देखता हूं फ्रेंड्स की बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वो अपनी डाउनलाइन को खो देते हैं। कई बार कुछ लोग कंप्लेन करें, मेरा पास कोई मेरा बंदा था, मैंने उसको अपनी अपलाइन से मिलाया और मेरी अपलाइन ने उसको कहीं और डाल दिया। 99.9% लोग ऐसा नहीं करते, 0.1% लोग ऐसा गड़बड़ कर देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के लिए, किसी बाहर के व्यक्ति के लिए अपने उसको नुकसान मत करिए, अपनी टीम को नुकसान मत करिए। बोलते हैं ना अंग्रेजी में, आपकी बोलते हैं ना कि one bird in hand is better than 2 birds in bush, ओके। एक बर्ड जो हाथ में है वो 2 झाड़ियों में से ज़्यादा अच्छा है, या सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ रहिए, कोई आपसे बड़ी उम्मीदें नहीं करता, सब लोग आपसे छोटी छोटी उम्मीदें करते हैं, ओके। समय पे साथ खड़े रहिए लोगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है, ओके। उसके बाद कई बार मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं, अरे घर से निकलने से पहले, अरे मेरा तो पैसा खर्च हो जाएगा, अरे मेरा को तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, अरे मेरा तो मोबाइल का खर्चा है। याद रखिए, बिजनेस में सक्सेस
कोई भी बिजनेस आप काम करें, पहला क्या करते हैं, पहले हम उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यस, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता, ये भी बिजनेस है। इसमें पैसे का तो इतना नहीं है, आप थोड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ट्रैवलिंग में खर्च होता है, तो एक मान के चलिए कि 6 महीने का बजट लेके चलिए। ओके, सपोज आप पूरे महीने में 5,000 10,000 महीना भी खर्च कर रहे हैं, तो 6 महीने में 50,000 60,000 रुपये खर्च हो गया। और अगर 6 महीने के बाद आप इस बिजनेस में 15 20 25,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति बन गए, तो ये सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करें और वो 10-15-20 हज़ार रुपये महीने का आपको इनकम का मौका। और बैंक भी साल भर में 5% देता है एफडी के ऊपर। तो अगर आप साल भर में 6 महीने में आपने इस बिजनेस में 50 30 40 50,000 रुपये खर्च कर भी दिया, तो बैंक में तो केवल 5% मिलेगा फ्रेंड्स उसका। यस, ओके, मगर ये जो है फिर आपको लाइफ लॉन्ग इनकम मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एफर्ट हो। ओके, किसान जो भी बीज बोता है, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में फसल आती है। या अब ऐसा तो नहीं है कि वो जिस दिन बीज बोता है अगले दिन खोद के देखता है कि हो कि नहीं है। तो इस सोच से आप बिजनेस को करिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस में मैं ट्रैवलिंग में, जाने में, आने में, ओके, 5-10 हज़ार रुपया महीने में खर्च करूंगा अगले 5-6 से 6 महीने। और 5-6 महीने के बाद ये जो मेरा 50-60-70 हज़ार रुपये खर्च हुआ या लाख रुपये खर्च हुआ, डिपेंडिंग आप कितना एफर्ट डालते हैं, आपको एक रेकरिंग इनकम शुरू हो जाती है कि मैंने लाख रुपये खर्च किया मगर अब मुझे 20,000 महीना आ गया। ऐसा कौन सा बिजनेस है फ्रेंड्स जहाँ पर आप लाख रुपए धीरे धीरे खर्च करें और वो 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये और एक समय के बाद तो लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना दे सकता है। तो ये जो सोच है, इन सोच के साथ इस बिजनेस को आप करें। ओके, और पॉजिटिव थिंकर ना बने, क्योंकि पॉजिटिव थिंकर के साथ क्या होता है, जरा सा चैलेंज होता है, जरा सी मुश्किल आती है, वो घबरा के भाग जाता है। ओके, वो नेगेटिव थिंकर बन जाता है। पॉसिबिलिटी थिंकर बनिए, रास्ते ढूंढिए, चैलेंज आएंगे। अगर आपके सपने हैं, अगर आपके लक्ष्य हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास ड्रीम है, तो चैलेंज जरूर आएंगे, मुश्किलें जरूर आएंगी। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आ रही, कोई चैलेंज नहीं आ रहा, कोई दीवार सामने नहीं खड़ी है, इसका मतलब आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, और नॉट टू पुट एन एनी एफर्ट इज द श्योर वे टू अचीव फेलियर। कामयाबी पाने के लिए तो खूब सारा एफर्ट करना है। तो मुझे यही कहना है फ्रेंड्स कि अपनी टीम के साथ काम करिए, उनको रिस्पेक्ट करिए, इसको ओनरशिप करिए। ये बिजनेस कुछ इन्वेस्टमेंट आपसे मांगेगा, वो इन्वेस्टमेंट करिए, एफर्ट का, टाइम का, मनी का। ये बीज बोने की तरह है जो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए 100 फल होए। तो ऋतु आने का तो एक जेस्टेशन पीरियड है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। ओके, और सही लोगों में रहना जरूरी है। अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी होए दो। ओके, तो ये थॉट भी हमको सामने रखना है, और फिर आपको भी लगेगा मेरी तरह से कि ये समय गुजर जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत सुंदर है। तो मैंने एक कविता लिखी थी इसके ऊपर कि ऐ लम्हों गुजर जाओ ना रुको अभी, क्योंकि रुकने से तुम्हारी मेरी थमती है सांस। दूर मुझको नजर आ रहा है उजियारों का सवेरा, धीरे चलने से तुम्हारे मेरे लंबी होती है रात। बरसों भटका हूं अंधियारी गलियों में, करते हुए तलाश अपने वजूद की। अब कुछ चमकती सी नजर आने लगी तस्वीर मेरे उजड़े पड़े हुए चमन की। पवन के वेग से, जल की धारा से, ए बरसों पलों में तुम गुजर जाओ। दूर मुझको नजर आ रहा है उजियारों का सवेरा, ए अमावस्या के अंधेरों तुम गुजर जाओ। ए लम्हों गुजर जाओ न रुको अभी, क्योंकि रुकने से तुम्हारे मेरी थमती है रात। दूर मुझको नजर आ रहा है उजियारों का सवेरा, धीरे चलने से तुम्हारी मेरी लंबी होती है रात। सो फ्रेंड्स, फिर से याद कराऊंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरे करीब 20 वर्षों का अनुभव है। और सबसे अच्छी बात होती है कि दूसरों की गलतियों से अगर हम सीखें तो हम खुद गलती नहीं करते और हमको उसका नुकसान नहीं करते होना होता है। सो यही मुझे कहना है। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ और अपना प्यार स्नेह देते रहें।
थैंक यू सो मच।